हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक मार्केट आजकल। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बाजार आज के लगभग फ्लैट बंद हुए। कल यूएस मार्केट में तेजी के बाद हमारे बाजार ग्रीन में खुले थे, पर दिन भर प्रॉफिट बुकिंग बनी रही और सेलिंग प्रेशर रहा। और अटकलें ये भी हैं कि आरबीआई का रेट हाइक हो सकता है, इसलिए जो सेलिंग प्रेशर वो बना हुआ है। और निफ्टी को देखें, निफ्टी भी वही फ्लैट। यूएसडी आईएनआर पे नजर डालें तो 96.21 पे है। कल जो आरबीआई का अनाउंसमेंट हुआ कि $5 बिलियन का करेंसी स्वैप होना है, जिसके कारण डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और उसके भी चलते रुपी पे डाउनवर्ड प्रेशर आया। कल तो 97 पे चला गया था, पर अभी 96.21 पे है। और अगर ऑयल प्राइस पे नजर डालें तो ऑयल प्राइस तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। रोज नई न्यूज आती है। अब तो तभी बात करेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अभी तो $104 पे चल रहा है। आज की मुख्य न्यूज पे बात करें तो अडानी पावर की जो डील है, एनसीएलटी अप्रूव्ड डिसोल्यूशन जो प्लान था, जो जयप्रकाश एसोसिएट्स को एक्वायर किया है, एक तरह से उसको बैंक्रप्सी से जो बचाया है अडानी पावर ने। उसके चलते उसके जो दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट था, जयप्रकाश पावर वेंचर्स में 24% का और प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी में 11.5% का, वो दोनों ही जो परसेंट स्टेक हैं वो अडानी पावर के अंडर आ जाएंगे। और साथ ही 180 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट जो जो कि चुर्क में है, वो भी अडानी पावर के अंडर आ जाएगा। तो धीरे धीरे देखा जाए तो अडानी पावर एक एनर्जी जायंट बनते जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने पंपिंग स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था आंध्र प्रदेश में, लगभग ढाई 2,250 करोड़ के आसपास का। तो अडानी पावर जो है वो पूरे देश में एनर्जी एक जायंट बनते जा रहा है, और अपने एक्विजिशन के थ्रू। तो ये एक डील फाइनलाइज हुई है, जो कि एनसीएलटी अप्रूवल जो अभी रिसेंटली जो बिड लगाई थी, और अडानी और वेदांता का जो केस चल रहा था, उसी के चलते। दूसरी बात करें तो अडानी जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, उनका डेटा आया है कि पिछले साल FY25 में लगभग 7 लाख करोड़ जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करे हैं हमारे सिक्योरिटी मार्केट में। मतलब फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन जो है इंडियन इन्वेस्टर्स का बढ़ते जा रहा है। पहले तो सब गोल्ड और रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते थे, और देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो संख्या थी वो 3.58 लाख करोड़ थी। मतलब कि लगभग 2 गुना ये जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन इन्वेस्टर्स का, हमारे पास मास पार्टिसिपेशन जो है वो डबल हो गया है। और जो हमारा सेविंग्स है, उसका सबसे प्राइम इन्वेस्टमेंट जो व्हीकल है वो म्यूचुअल फंड हो चुका है। पहले जो है ये गोल्ड होता था या रियल एस्टेट होता था। अब जो मेजोरिटी ऑफ सेविंग्स है हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स, हमारे घरेलू जो भी जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो सब अब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है 7 लाख करोड़, उसका 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में हो रहा है। तो इसके चलते जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन पर नजर बनी हुई है, और असेट मैनेजमेंट कंपनीज अच्छा कर सकती हैं फ्यूचर में। और बात करें एनवीडिया की, तो कल के दिन एनवीडिया के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, और बहुत ही हैरत अंगेज रिजल्ट्स हैं। रेवेन्यू जो है वो $81.6 बिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर में 85% का इजाफा है। इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, उसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 85%। अगर स्मॉल कैप होती तो अलग बात होती, लेकिन ये तो मतलब इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद अगर इतने तेजी से कोई कंपनी ग्रो कर सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये एक एआई इकोनॉमी का अंदेशा है, क्योंकि जितनी भी एआई रिलेटेड चीजें इस दुनिया में हो रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एनवीडिया की चिप्स का ही हाथ है। तो एनवीडिया के जो रिजल्ट्स हैं उससे हम एआई का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है और एआई कितना डिमांड में है उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। और प्रॉफिट जो है वो 200% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज है उसमें, क्वार्टरली प्रॉफिट, और $58.3 बिलियन पे है। तो और अब आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं। और इसी के चलते एलन मस्क जो है उन्होंने स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए फाइल किया है। और जो फाइल किए हुए पेपर्स हैं उनसे पता चला है कि जो स्पेस एक्स ने भारी नुकसान किए हैं हैवी एआई इन्वेस्टमेंट्स के चलते, और भी इंफ्रा डेवलप करने के चलते जो है $6.4 बिलियन के लॉसेस हैं।
तो अब अगर कुछ क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, लेंसकार्ट्स की बात करें तो लेंसकार्ट ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और इसका जो रेवेन्यू है इसमें 46% की तेजी है, और 2500 करोड़ का लगभग जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले मतलब मार्च 25 का जो क्वार्टर में 1700 करोड़ का था। और जो अर्निंग्स है वो 7% डिक्लाइन हो गई है। अगर एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू में पूरे साल भर का जो परफॉर्मेंस है उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में 32% की तेजी है, और 8,814 करोड़ का रेवेन्यू रहा। अर्निंग्स पर शेयर आप देख सकते हैं कम हुआ है 2.84 वर्सेस 3.83 पिछली बार, और अर्निंग्स का जो परसेंटेज चेंज है साल भर के लेवल पे वो 69% का है। और अगर लेंसकार्ट के शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर लगभग 17.5% इन्वेस्टेड है, और एफ मामूली 4%। DIIs जो है वो काफी इन्वेस्टेड है, मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगभग 15.5%। गवर्नमेंट 62% का स्टेक है लेंसकार्ट में, और पब्लिक जो है बहुत माइन्यूट इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक के जो आप देख ही रहे हैं कि कंपनी में काफी तकलीफ चल रही है। ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और उसका रेवेन्यू जो है क्वार्टरली रेवेन्यू 57% से डिक्लाइन हो गया, और अर्निंग्स जो है अर्निंग्स नेगेटिव में ही है, तो क्या ही बात करें। एनुअल परफॉर्मेंस अगर देखें तो एनुअल परफॉर्मेंस में भी रेवेन्यू जो है वो लगभग आधा हो गया, और अर्निंग्स तो नेगेटिव में चली रही हैं। बस ये है कि अर्निंग्स जो है वो अब कम नेगेटिव है, पहले और ज्यादा नेगेटिव थी, तो ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ ये कंपनी बढ़ रही है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स का लगभग 34%, और FIIs इसमें 4% है, DIS 7% है, और गवर्नमेंट 50% है, और पब्लिक लगभग 5%। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स का जो रिजल्ट रहा वो भी काफी अच्छा रहा, और क्वार्टरली जो रेवेन्यू है उसमें 18% का इजाफा रहा, और लगभग 6,600 करोड़ पे ये रहा। अर्निंग्स जो है अर्निंग्स में 33% का ग्रोथ रहा, और 551 करोड़ पे ये रही। अर्निंग्स पर शेयर 36.81, और एनुअल बेसिस पे बात करें तो रेवेन्यू जो था वो 25,228 करोड़ पे रहा, जिसमें 16% का इजाफा है इस साल, पूरे साल भर का अगर रेवेन्यू देखें। और अर्निंग्स जो है उसमें 33% का इजाफा है, और ये 2,000 करोड़ के आसपास रही। अर्निंग्स पर शेयर पूरे साल भर का देखें तो 135 रुपीज पर शेयर। शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो प्रमोटर्स लगभग 28%, FIIs 42%, DIS 23%, और पब्लिक जो है लगभग 6%। बात करें संवर्धन मदरसन की, तो संवर्धन मदरसन ने रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ रेट दिया है, और 17% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। अर्निंग्स जो है वो 40% से बढ़ी है। EPS अभी इसका इस क्वार्टर में 36.81 आया है, और अगर साल भर का रेवेन्यू देखें तो 1,36,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जिसमें 11% का ग्रोथ आया है, और अर्निंग्स जो है वो 1% से नीचे गिरी है, और अभी का अगर अर्निंग्स पर शेयर देखें तो 3.66। और आज के अगर प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 48.60 प्रमोटर्स का, FIS का 12.45%, DIS का लगभग 20%, और पब्लिक का 0.22%। पब्लिक की शेयर होल्डिंग काफी कम है, और गवर्नमेंट की भी 17.5% की शेयर होल्डिंग है। और अगर आज की FIDI एक्टिविटी पे बात करें तो FIS ने आज भी माल बेचा है, और लगभग 1,900 करोड़ की सेलिंग करी है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।